अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस हमारी आपको। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल हों। आज उन दोस्तों, कुछ दोस्तों के लिए, बल्कि बहुत सारे दोस्तों के लिए खुशखबरी है जो टीचिंग की जॉब्स करना चाहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल आई इंस्टीट्यूशन FGEI ने 700 सीट्स टीचिंग के लिए लॉन्च किए हैं। और उसमें जो है किन किन के लिए क्या क्या डिटेल्स हैं, किन प्रोविंस के लिए कितनी सीट्स हैं और जो मेल फीमेल्स का क्या डाटा है, वो सारा मैं आपको गाइड करता चलूँ। सबसे पहले ये एड ओपन है। इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैंटोनमेंट गैरिजन डायरेक्टोरेट सर सैयद रोड रावलपिंडी कैंटोनमेंट में है। एम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 300 सीट्स जो है वो इसके सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए है, यानी कि इसको हम SST शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और 400X जो है TGTs के लिए, टीचर ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। इसमें उन्होंने बयान किया है कि ये 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंडेबल इफ रिक्वायर्ड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। इसमें कोटा वाइज डिटेल जो पोस्ट है मैं आपको बताता चलूँ। नेम ऑफ पोस्ट, जेंडर जो है वो मेल एंड फीमेल है। SST के लिए 300 सीट्स है। उसमें जो 300 पोस्ट है उसमें गाइड करते चलूँ। मेल की ओपन मेरिट 11, फीमेल 11 है। मेरिट में जो पंजाब 50% जो है ना सीट्स पंजाब की आ रही है। इसमें मेरिट पे 71 बोथ एंड नॉन मुस्लिम 4। सिंध रूरल में मेरिट 16 है, नॉन मुस्लिम में 11। मेरिट में सिंध अर्बन में आ जाते हैं तो 11 है, नॉन मुस्लिम में 10। मेरिट में KP के 16 17 एंड 11 नॉन मुस्लिम। बलूचिस्तान में 8 9 है, नॉन मुस्लिम में 10 है। और फाटा में X में 4 5 एंड नॉन मुस्लिम यहाँ पे नहीं है। तो GP में 2 1 एंड AGK में 3 3। टोटल 150 है बहुत, तो यानी कि टोटल हो गई 300 मेल फीमेल। TGTs में मेल जो है 15 है। ओपन मेरिट जो है 95 पंजाब में 5 जो नॉन मुस्लिम है। 21 22 आ जाएंगे इसमें मेरिट में, नॉन मुस्लिम 11। तो मेरिट में सिंध में जो है 14 15 एंड 11 एंड KP के 22 22 11। बलूचिस्तान 12 11 01 नॉन मुस्लिम। एंड मेरिट पे 6 5 जो है फाटा में 10 नॉन मुस्लिम। मेरिट GB 22 एंड AGK 4 4। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन SST के लिए उन्होंने लिखा है सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 16 ईयर एजुकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए विद B.Ed लाजमी होना चाहिए। इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता है टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से लाजमी प्रोफेशनल होनी चाहिए। MA EPM फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। सब्जेक्ट वाइज डिटेल आपको गाइड करता चलो। फॉर पोस्ट ऑफ SST इसमें उन्होंने लिखा हुआ है 16 ईयर्स ऑफ एनी एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट। TGT के लिए 16 सेकंड क्लास डिग्री ग्रेड C की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। SST के लिए 16 ईयर्स और TGT के लिए 14 ईयर्स की होनी चाहिए। ये भी B.Ed के साथ होनी चाहिए और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज डिटेल इसकी जो है TGT की, इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल जो है वो इंग्लिश में 56, ठीक है, उर्दू में 27, मैथ में 39, फिजिक्स 36 एंड केमिस्ट्री 20 एंड बायो 22। ये सेम जो है उसके जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल मेल और फीमेल के लिए सेम है। अब इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए? SST के लिए 20 से 30 प्लस 15 ईयर्स आपको पता है रिलैक्सेशन दी जाती है। TGT के लिए 20 से 28 है प्लस 5 ईयर्स एक्स। एज एंड क्वालिफिकेशन विल डिटरमिन ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एज रिलैक्सेशन में क्या कहते हैं? मिनिमम एज लिमिट may be relaxed to extent as mentioned below. Here where a candidate is entitled to age relaxation under then one category, he or she will not be allowed age relaxation in one category by 3 years in case of candidate belonging to schedule castes, Budapest community, recognized tribes of tribal areas, Azad Kashmir, Gilgit Baltistan, Sindh rural and Balochistan by 10 years। अगर 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है तो इसमें
government servants who have completed 2 years continued service on closing date of application. By 10 years in case of person with disability, 15 years in case of released or retired officers, personal army officers, number of years actually served in armed forces. By 5 years in case of widowed son or daughter, deceased civil servants who died in service or another or after 1/7/2005. By 5 years in case of widower or son, daughter deceased who died in during services on after 1/7/2005. Departmental office order चाहिए या notification of this must be arrived at the time of interview. Place of posting, the selected candidates may be posted anywhere in Pakistan. Registration process, eligible candidates shall apply on the website https://induction2025.fgei.gov.pk. ये आपको फ्रंट पे भी लिखा आ रहा होगा नजर. No hard copy will be entertained. Candidates must upload valid and required documents before submission of application. Last date for online registration is 19 May. मैं आपको करीब करके दिखा दूं. इसमें जो है based on scrutiny applications, shortlisted candidates will be called for written test. Written test will be conducted at Peshawar, Rawalpindi, Lahore, Multan, Karachi, Quetta. Limitation about the venue, date at the time, and written test will be communicated through website or induction portal. Candidates must be download their roll number slip from their login and bring it to the test center. Interview selection process क्या होगा? Shortlisted candidates will be called on basis of test results. Intimation about the venue and date and time of interview shall be communicated through letters. Shortlisted candidates must provide original documents including academic certificates at the time of interview. Government servants must produce fresh no objection certificates from their department at the time of interview. Miscellaneous क्या है इसमें? Dismiss removed employees of any organization or having criminal record are ineligible. देखिए क्रिमिनल रिकॉर्ड या अगर आप डिसमिस किए गए हैं या निकाले गए हैं कहीं से तो वो जो है उसको इनएलिजिबल किया जाएगा, वो नहीं रखा जाएगा. परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं परमानेंट, उनको भी ये नहीं रखा जाएगा. FGEI DTE shall rely on information provided by candidates in case of any documents found fake or bogus at any stage. Candidates of the particular candidate will be cancelled. अगर किसी जगह पे वो आगे चला जाता है और उसके फेक वगैरह डॉक्यूमेंट्स सारे निकल आते हैं तो वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा. नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज और टेस्ट और इंटरव्यू सेंटर विल बी एंटरटेन आफ्टर क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन. ठीक है, कैंडिडेट्स का सेंटर भी नहीं चेंज होगा. अगर वो करवाना चाहे तो क्लोजिंग डेट से पहले कर सकते हैं. द selected candidates must be rendered affidavit on stamp paper. They will not file any appeal for regularization in any court of law. No TADA is admissible for walk-in interview or written interview. For any query, our landline numbers are these, and from Monday between 9 AM to 4 PM. वीडियो देखने का शुक्रिया. चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद.